बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर फुल फ्लेज वॉर की तरफ चले गए हैं और यहाँ पर ये मामला नहीं रुकने वाला। लेकिन बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है जो समझने वाली है। नंबर वन सूरत हाल ये है कि एक तो पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने 5 इंडिया के तैयारे गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल हैं, एक सुखोई है और एक दूसरा है। अब इंडिया का बड़ा हैरान कुन मामला सामने आया है, वो ये है कि इंडियन ऑफिसर्स आते हैं और उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी एयरफोर्स के, और उन्होंने आकर बताया कि जी हमने पाकिस्तान पर इतनी इतनी जगहों पर मिसाइल मारे हैं और वो बड़े कामयाब थे, उनके डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए, और हमने यहाँ पर फलाना हमला किया, ये हमला किया, वो हमला किया। फिर वो ये मनाजिर दिखाते रहे कि जी हमने यहाँ पर हमला किया, मुरीद के पर हमला किया, हमारे मिसाइलों ने यहाँ तबाही की, वहाँ तबाही की, पूरी तरह। लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब भी नहीं दिया कि जो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि जी हमने उनके 5 तैयारे गिराए हैं। उन्होंने इस पर बात भी नहीं की, ना किसी ने बात की, ना कोई टॉपिक किया, ना फ्रांस ने अभी तक बात की। हमने कहा राफेल तैयारे गिराए, लेकिन आप ये मनाजिर देखिए, ये मकबूजा कश्मीर से मनाजिर है। आप जो मर्जी कर लें, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, चाहे एक तैयारा है या जो भी है, 2 है, वट एवर जितने भी हैं, पाकिस्तान ने अपना क्लेम कर दिया, अब इंडिया का जवाब देना बनता है। ये जो सूरत हाल है सामने आ रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये आप देखें कि ये डेब्रिस उठाकर लाया जा रहा है, यानी मलबा उठाकर, एक तो पड़ा हुआ है वहाँ पर, और ये बाकी आप ये देखिए मलबा वहाँ से उठाया जा रहा है। अब आप जितना मर्जी दुनिया को ये कह लें, ठीक है आपने हमला किया, आपने पाकिस्तान के कई शहरों को तबाह करने की कोशिश की। इंडियन मीडिया क्लेम करे कि देखिए ना हमारे मिसाइल ऐसे हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, जी फलाना नहीं कर पाया। आप इस सारी सूरत हाल को 2 मिनट के लिए साइड पर रखें। आप इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि ये मलबा क्या था। आप इस पर मुकम्मल तौर पर बात करने को तैयार नहीं है कि ये यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और आप देखिए कि ऐसा नहीं साफ नजर आ रहा है कि उनके जेट गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, क्या तबाही हुई है, क्या मामला हुआ है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रख दिया। आप बताएं आप कहां पर खड़े हैं। यानी आप सोचें, आप दुनिया को जितना मर्जी ये बता दें, आप इसको तो नहीं झुठला सकते कि ये क्या सूरत हाल थी। और आप ये सोचें, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इंडियन मीडिया पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है। ये तो वहां पर लोकल जो कश्मीरीज हैं मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने वहां पर देखा मनाजिर और ये तमाम चीजें। और अब आप जरा देखिए, इंडियन मीडिया ने क्लेम किया पहले कि जी हाँ वो तैयारे गिरे हैं हमारे, या जो भी सूरत हाल हुई है, उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की। यानी उसके बाद फिर वो ट्वीट्स भी डिलीट हो रही हैं, फिर वो खबरें भी डिलीट हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। असल मामला यहाँ पर ये सामने आया है कि आप 2 चीज़ों को नहीं जुठला सकते। एक, इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरियों को शहीद किया है। उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब से लेकर कश्मीर बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करके हमला किया है, और उसके जवाब में उनका ये जो मलबा है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। ये 2 इवेंट्स हुए हैं और दोनों को सामने रखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपना क्लेम कर दिया कि जी हमने 5 तैयारे गिराए हैं। इंडिया ने वादर भी नहीं किया, अभी उसको जवाब भी नहीं दिया। लेकिन आप इसको कैसे झुठला सकते हैं। आप बेशक एयरफोर्स को उठाएं। अब वहां पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई आप वहां पर इंटरनेशनल मीडिया और उसके बाद इंडियन मीडिया को आप भेज क्यों नहीं रहे। आप जाए वहां पर देखिए मलबा कैसे गिरा है, कैसे ये आग लगी हुई है, कैसे ये सारी तस्वीर और ये सारे मनाजिर है। वहाँ के जो लोकल कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको असल कहानी बता देंगे कि यहाँ पर क्या मामला हुआ है। सो इस सूरत हाल के अंदर जो भी अब सिनेरियो सामने आ रहा है, उसमें देखिए हर तरफ से अब इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि उन्होंने पाकिस्तान के बड़े यानी अजीबोगरीब मामला किए हैं। हमें भी अब उनको जवाब दिए बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें उनको भरपूर जवाब देना है, चाहे हम यहाँ से मिसाइल मारकर दें। देखिए इसमें एक और भी सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाएगी। इंडिया ने कहा जी हमारे पास S-400 है, हमने S-400 डिप्लॉय किया हुआ है, हमारे यहाँ पर कोई मिसाइल आएगा तो हम अपनी फिजाई हदूद में उसको तबाह कर देंगे। ये बड़ा अच्छा मौका है उनका S-400 फेल करने का। और S-400 फेल करने का, देखिए मिसाइल का जवाब मिसाइल से ही देना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त है कि हम मिसाइल का जवाब उनको मिसाइल से दें। सो सूरत हाल के अंदर हम सबसे इंटरेस्टिंग मामला ये सामने रख सकते हैं कि हमें यहाँ पर मिसाइल मारना है, और मिसाइल मारकर चाहे वहाँ पर इनके रनवे पर मारे, जहाज़ों पर मारे, इनके मिलिट्री पोस्ट पर मारे, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर टारगेट करके इनको जवाब देना है। और ये जो हमारा जवाब होगा ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। आप जितनी देखिए, जब तबाही होगी, जब मिसाइल लगेगा जाकर टारगेट के ऊपर,
तो वहां जो तबाही होगी वो आपको बता देगी कि इंडिया के अंदर आप 1000 दफा छुपाने की कोशिश करें, जब मिसाइल आकर लगते, देखिए पाकिस्तान में मिसाइल गिरे, आप देखिए मस्जिद के ऊपर भी हिट किया, मरकज पर भी हिट किया, उन्होंने कई शहरों में हमें हिट किया। तो इस सूरत हाल में दुनिया को पता चला ना, फिर उसके बाद ये जहाज का मलबा सामने आया, ये भी दुनिया को पता चल गया। अब जब हम हिट करेंगे तो इंडिया चाहे 1000 दफा छुपाने की कोशिश करे, देखिए उन्होंने हमारे पंजाब में हिट किया है, आप उनको पंजाब में हिट करें, उन्होंने कश्मीर की साइड पर हिट किया, आप उनको कश्मीर की साइड पर हिट करें। और इस सूरत हाल में हमारा कोई सिविलियन टारगेट नहीं, हमारा उनका मेन टारगेट वही होना चाहिए कि उनकी फौज, मिलिट्री, उनके हेडक्वार्टर्स वहां पर हिट करें। और जब तक आप बदला नहीं लेंगे, उन्होंने आज इतना पेनिट्रेट किया है, आपको क्या लगता है कि ये जंग यहाँ पर रुक जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जंग यहाँ पर रुके। उन्होंने इस सारे मामले में अभी बहुत कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ है, उन्होंने बड़ी लंबी इस जंग को लड़ना है और बड़े लंबी सूरत हाल। उन्होंने क्या कहा था, आप जरा देखिए उनका नैरेटिव क्या है। उन्होंने ये बात कही है कि हमने अभी हमला किया है सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों पर। ये बात जरा आप समझिए, उन्होंने क्या कहा, इंडियन मीडिया क्या क्लेम कर रहा है और उनकी एयरफोर्स कह रही है कि हमने हमलावरों, उनके बैकर्स और उनके पीछे खड़े सबको मारना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला काम उन्होंने ये किया है, अब उसके बाद वो आगे भी करेंगे। अभी वो पानी का मामला देखिए, हम सारी सूरत हाल को भी अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो पानी का ही मसला ये है कि जहां पर आपको मिसाइल मारने की जरूरत है, और ये टेस्ट भी हो जाएगा। सबसे बेहतर सूरत हाल 2 चीजें, एक तो हम उनके खास तौर पर डैम किसी एक को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर वो पानी वाला मसला हमारा हल नहीं होगा। नंबर 2 सूरत हाल ये, देखिए उन्होंने मिसाइल मार दिए, अब हमारी बारी है, हमें उनको इस जगह पर मिसाइल मारना है जहां पर पता चले और उनके मिलिट्री के ऊपर मारे। अब उसमें उन्होंने हमारे सिविलियन को मारा, हमें उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ाना है, और वहां पर जब हम उड़ाएंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। इसमें टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई S-400 की क्या वैल्यू है, क्या लेवल है, क्या मामला है। देखिए यमन ने जब हमला किया है इजराइल के ऊपर, तो आप बता दें कि S-400 का और थार्ड का कितना मुकाबला किया जाता है। अमेरिकी क्लेम करते हैं थार्ड S-400 से ज्यादा। तो यमन का अगर मिसाइल जाकर इजराइल की एयरपोर्ट को, बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट कर सकता है, और इतनी दूर से, तो हम तो इजीली आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास इससे बेहतर रास्ता बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनको हिट करें। आप आज एक जहाज की बात कर रहे हैं या 5 की बात करें, आप उनके 10-12 इजीली गिरा सकते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। और हमें सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए, क्योंकि पहल उन्होंने की है, उन्होंने कई जगहों पर हिट किया है, तो हमें उनके मल्टीपल एरियाज को टारगेट करना है इस सूरत हाल में कि इससे पहले वो हमला दोबारा करे, उन्होंने दोबारा करना है। ये बात आप ज़हन में रख लें, क्योंकि अभी हुई है ये शुरुआत, वो यहाँ पर रुकने नहीं वाले। उन्होंने बड़े पैमाने पर ये मामला करना है। अभी जो इंटरनेशनल सतह पर ये बात कही जा रही है कि जी डीएस्केलेट करे, मामला करे, भाई डीएस्केलेट तो तब होता है कि जब आप पर हमला हो और उसके बाद आप भी हमला कर दें, और फिर दोनों हमले के बाद के ओके ठीक है जी फाइनलाइज हो गया, अब बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। अब आप डीएस्केलेट कर सकते हैं और आप पानी भी छोड़ दें। ये कैसी डीएस्केलेशन है कि आप हमारा पानी बंद कर दें, आप हमारे कई शहरों को निशाना बनाएं, मिसाइल मारें, और उसके बाद आप ये हमसे उम्मीद करें कि हम डीएस्केलेट करें। ये मामला ऐसे नहीं होने वाला। सो बेहतर सूरत हाल अब ये है कि हमें इसके बाद एक हमला करें, और फिर उसके बाद ये मामला को आगे लेकर जाए। फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल ताकतों को, हमने भी हमला कर दिया, उन्होंने भी कर दिया, अब ये काम। लेकिन इंडिया यहाँ रुकने नहीं वाला। अब आप सोचिए मोदी ने क्या कह दिया है, मोदी ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जो पाकिस्तान का पानी है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो किसी का भारत का पानी है, भारत में ही रहेगा। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या उन्होंने पानी के ऊपर पाकिस्तान की कोई सूरत हाल या कोई मामला सामने रखना है। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना इंडिया का वाइब्रेंट मीडिया, इतने वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, तो आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये मलबा कहाँ से आया है, ये कहाँ से आई है सूरत हाल सारी, ये वहाँ पर क्या मामला हुआ है, कैसे ये चीज़ें गिरी हैं, कुछ तो आप जवाब देंगे। सो अगली जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसमें बड़ा क्लियर सिनेरियो सामने आ रहा है कि इस वक्त इंडिया इसके बाद मजीद जवाब देने के लिए जा रहा है। इससे पहले वो जवाब दें, हमें इमीडिएटली बेहतर ये है कि हमें अब वेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, ना दिन का वेट करना चाहिए, ना रात का वेट करना चाहिए। देखिए जब जंग होती है तो ना दिन देखा जाता है, ना रात देखी जाती, ना कोई और मामला। पाकिस्तान में जब इन्होंने हमला किया है तो वहाँ के लोगों से पूछे, उनको लगा क़यामत आ गई, इतने ख़तरनाक मिसाइल इन्होंने मारे हैं। तो हमारे पास मिसाइलों का जवाब हमेशा मिसाइलों से ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर उनके जेट्स आने की कोशिश करेंगे तो हमारे जेट भी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उनको
टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद हम भी रिटेलिएट करेंगे। इस वक्त हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो सकते हैं। अगर इंडिया दोबारा करे हमारे पास, अगर हमने आज जवाब ना दिया तो फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर इंडिया दोबारा हमला करेगा और पता नहीं किस तरह की ये जंग रुख क्या इख्तियार कर जाता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हमें अब निशाना और टारगेट लॉक करके मुकम्मल तौर पर जवाब देना है और इस जवाब के बाद ही पता चलेगा कि अगला मंजरनामा और अगला सिनेरियो क्या होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।